Hi everyone, my name is Sakshi and this is my third video on YouTube. Today we are going to talk about present continuous. So let's start. चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम इसकी पहले पहचान की बात कर लेते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और क्या ऐसे शब्द आते हैं वाक्य के अंत में जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है ऐसे वाले शब्द आते हैं। अब कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कोई भी काम हम लगातार कर रहे हैं या उसको कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये रही हूँ जो शब्द है ये आपका क्या हो गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या जो मैं बता रही हूँ आप लगातार सुन रहे हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको आप लगातार सुनते हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में क्या पहचान होगी इसके? वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे, ऐसे वाले शब्द आते हैं। चलिए अब रूल समझते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बताया था आपका? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम। इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी ऐसा होता है जिससे आपको पता चलता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट की या पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। तो हम जब भी लास्ट में देखेंगे रहा है, रही है, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको? इज, एम, आर के साथ। और फिर इज, एम, आर के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। अब हमारे यही कंफ्यूजन है, इस किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा। तो जल्दी इससे देख लेते हैं। देखिए जहाँ भी ही, शी, इट और या किसी का नाम होगा वहाँ क्या आएगा? आपका इज। ही, शी, इट या किसी का भी नाम होगा उसके साथ आएगा इज। वी, यू, दे, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा? आर। वी, यू, दे के साथ आएगा आर और आई के साथ आएगा आपका एम। तो बेसिकली जो आपका ये आता है ना है, तो है के लिए ही क्या वर्ड होता है? इज, आर, एम। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ये फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ खेल रहे हैं शब्द के लिए क्या वर्ड आता है आपका? इज, एम, आर। तो इज, एम, आर का कैसे पता करेंगे? ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो इज लगाएंगे, वी, यू, दे होगा तो आर लगाएंगे और आई के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। एक बार रूल दोबारा से समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की जस्ट बाद सब्जेक्ट पता करके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? ING। उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस बनाकर कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और इनमें बात कैसे की जाती है। रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एम। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने के लिए होती है ईट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम फिर क्या लगाते हैं? ING। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईटिंग। क्या खा रहे हैं? फूड। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। अब इसके साथ क्या आप सेंटेंसेस को केवल बनाना मत सीखिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा? आपके जो माउथ मसल्स है वो भी इंक्रीज होंगी, वो भी एक्टिव होंगी। हम कैसे वर्ड्स को कैच करते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे हम इंग्लिश में बात करना चाहिए वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला टेंस क्या है? मैं खाना खा रही हूँ। तो अब उसको क्या है? आपको ऐसे करके नहीं बोला आई एम ईटिंग फूड, नहीं, आपको कैसे बोला? आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। और साथ में क्या ध्यान देना है आपको? फेस एक्सप्रेशन पे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं अपने फेस के एक्सप्रेशन भी नोट करते हैं। अब नॉर्मल हम कैसे बोलेंगे? क्या जैसे कोई आपसे पूछेगा अचानक क्या कर रहे हो आप, तो आप क्या बोलोगे? मैं खाना खा रही हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? आई एम ईटिंग फूड। तो जब मैं ये बोल रही होंगी तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप उधर से भी बोलिएगा, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे बोलोगे आप? आई एम ईटिंग फूड। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड है आपका तुम यह पाठ पढ़ रहे हो। तो तुम सब्जेक्ट क्या है आपका इसमें? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। अब पढ़ने के लिए क्या बोलो? पाठ पढ़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? रीड। और रीड में क्या लग जाएगा? आपका ING फॉर्म।
यू आर रीडिंग यह पार्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिस लेसन। कैसे बनेगा, तुम यह पार्ट पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग दिस लेसन, तुम पार्ट पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग लेसन, तुम यह पार्ट पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग दिस लेसन। नेक्स्ट है आपका मैं नहा रहा हूं, सब्जेक्ट आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम। आई एम, आप इसको आई एम मत बोला कीजिएगा, आई एम, तो ये क्या होगा, आपका फ्लुएंसी इंक्रीज नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम, आई एम, आई एम वर्ड होता है, आई एम, मैं नहा रहा हूं, आई एम। अब यहाँ पे क्या है, नहा रहा हूं, तो यहाँ पे आप बात में आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो नहाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एक टेक, तो टेक में हम आईएनजी लगाएंगे, आई एम टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग बाथ। मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग बाथ, तुम क्या कर रहे हो, अरे यार मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग बाथ। आप क्या कर रहे हो, मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग बाथ। वे स्कूल जा रहे हैं, सब्जेक्ट है आपका दे के साथ लगेगा आपका आर, जाने के लिए होगा गो में लग जाएगा आईएनजी, दे आर गोइंग टू द स्कूल, दे आर गोइंग टू द स्कूल। इसके बाद है हम आपके घर आ रहे हैं, हम के लिए होगा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वी आर आने को क्या बोलेंगे, वी आर कमिंग, वी आर कमिंग टू योर हाउस, वी आर कमिंग टू योर हाउस, ये हो गया। अब देखिएगा ये हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, अभी आप ये से 5 है, इन्हीं को बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड उसके बाद आप खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाइए और उनमें अपना जो प्रोनाउंसिएशन है या जो आपके बोलने का तरीका है उसको इंक्रीज कीजिएगा। और जब भी आप प्रैक्टिस करें थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश आपको केवल पढ़ने से या नोट्स बनाने से नहीं आएगी, ये दोनों कंपलसरी है, पढ़ना भी जरूरी है, नोट्स भी बनाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में आपको बोलना भी जरूरी है, क्योंकि बोलने से एकदम से आपको कैच होगा कि आप कैसे बोल सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, मैं ऊपर वाला बोलती हूँ हिंदी में, देन आप इंग्लिश में बोलिएगा। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तुम यह पाठ पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग दिस लेसन। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। हम आपके घर आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू योर हाउस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कि आपका एक बार से फिर से कि हम इसको कैसे याद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करी जाती है देखते हैं। चलिए देखते हैं हम कि हम कैसे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को याद करते हैं। ही है, सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज, तो ही इज। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज, तो ही के साथ क्या आएगा, इज, हिज, हिज। शी के साथ आएगा इस, तो बोलेंगे शिज, शिज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ बोलना होता है तो थोड़ा स्पेस कम देना होता है, जिससे आपकी जो फ्लुएंसी है ये थोड़ा इनहेंस होकर आए और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो। तो इसके लिए हम कैसे याद करेंगे, ही इज नहीं पढ़ेंगे, हिज, हिज। शी इज नहीं बोलेंगे, शी इज, शी इज। वी आर, वी आर, वी आर नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, वी आर, वी आर। तो यहाँ पे क्या जो ई होता है ये थोड़ा सा साइलेंट मोड पे चला जाता है, हम इसको कैसे बोलते हैं, वी आर, वी आर। दे आर, दे आर, दे आर, दे आर। ठीक है, यू आर, यू आर नहीं, यू आर, यू आर। आई एम, आई एम, आई एम नहीं होता, आई एम, आई एम। तो ये इस तरीके से आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब को याद कर सकते हैं, हिज, शिज, वी आर, दे आर, यू आर, आई एम। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, उसकी क्या पहचान होगी और उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की क्या पहचान है। तो नेगेटिव का भी वही है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ आपका नहीं शब्द का यूज हो जाता है। नेगेटिव से पता चलता है कि जो भी शब्दों में ना शब्द आ जाए वही आपका नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव हुआ वह पार्क जा रहे हैं, और नेगेटिव क्या हुआ, वह पार्क नहीं जा रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, इस ये अफर्मेटिव है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ ये नेगेटिव है। बट इनको बनाने का तरीका क्या होता है, चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 से। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम, आर। उसके जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट हमेशा किसी भी टेंस में नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो इसका ये रूल याद कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बट ये जो रूल है आपका ये चेंज नहीं होता और आपकी वर्ब चेंज हो जाती है टेंस के अकॉर्डिंग। यहां तक आपका सेम रहता है नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। ये आपकी किसकी पहचान है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की। तो क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम कैसे पता चलेगा कि इज एम आर, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक बार इसको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं। ये आपका फ्लुएंसी वाला है, थोड़ा एडवांस में है, तो आप एक बार देखिएगा इसको। आई एम नॉट नहीं होता, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम बोलते हैं, आई एम नॉट नहीं होता। क्या होता है आपका, आई एम। तो जो भी मैं आपको बोल रही हूँ आप उसको मेरे जितना मैं बात कर रही हूँ उतना ही आप बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साथ में बोलेंगे तभी आपकी जो फ्लुएंसी है वो इंक्रीज होगी। तो आई एम नहीं होता है, क्या होता है, आई एम नॉट। ही इज नहीं होता, ही इज नॉट। ही, इसको क्या बोलेंगे, हिज। तो हम थोड़ा जल्दी से बोलते हैं, हम कभी भी खींच के नहीं पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। आई एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, दे आर नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट। कैसे याद करना है, आई एम नॉट, हिज नॉट, शी इज नॉट, दे आर नॉट, वी आर नॉट एंड यू आर नॉट। अब इसके कुछ हम सेंटेंसेस बनाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहला सेंटेंस क्या है, वह मुझसे बात नहीं कर रही है। हम हमेशा एग्जांपल्स वही देखेंगे जो हमारी डेली यूजेस में, हम जो डेली लैंग्वेज में बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम नॉर्मल वह उठता है, वह सोता है, वह जाग रहा है, वह, ये इस टाइप के सेंटेंसेस है, इन्हीं से आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती है डे बाई डे। कभी भी आप ये सोचोगे ना कि अगर यार ये तो छोटी लैंग्वेज है, ये तो छोटे वर्ड्स है, ये छोटे सेंटेंसेस है, इनको नहीं सीखना है, एकदम से बड़े बड़े सेंटेंसेस सीखना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप फ्लुएंट हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना बेसिक पक्का करना है, और बेसिक पक्का करने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, वह मुझसे बात नहीं कर रही है। तो हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट शी के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लगाएंगे नॉट, बात करने के लिए होता है टॉक, टॉक में हमने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और किससे बात नहीं कर रही है, मेरे साथ बात नहीं कर रही है, विद मी। अब इसको हमने सेंटेंस तो लिख लिया। देखिए लिखना आसान होता है लेकिन उसको बोलना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले आप सेंटेंस को लिखिएगा और लिखने के बाद एटलीस्ट उसी एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। 2 बार देखकर बोलिएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी। अब उसको आप बिना देखे बोलेगा, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी। ये आपने पढ़ लिया एक बार, आपको याद हो गया। अब आप उसको फेस एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिए। पहले आप इसको हिंदी में बोलिए, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, ये हो गया आपका फेस का एक्सप्रेशन। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी। यहाँ पे जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल एक सेंटेंस लिया है। हम हमेशा क्या देखना होता है कि हम जर्नल ऐसी बात करते हैं ना, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहा, और ये बहुत ज्यादा हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी। ये छोटे छोटे सेंटेंस ही आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाता है। चलिए देखते हैं सेकंड, वह मेरे साथ बाजार नहीं जा रहा है। वह कौन नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट going to market with me। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या लगाया, ही के बाद क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब और इज नॉट। इसके बाद क्या जाने के लिए होता है, वो में हमने लगा दिया आईएनजी। कहाँ नहीं जाता है, मार्केट नहीं जाता है। किसके साथ नहीं जाता है, मेरे साथ। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट विद मी। अब ये भी कई बार बोलते हैं ना, वह बाजार नहीं जा रहा है, वह मेरे साथ बाजार नहीं जा रहा है, वह मेरे साथ पार्क नहीं जा रहा है, वह मेरे साथ खेल नहीं रही है। तो शी इज नॉट प्लेइंग विद मी, मैं उससे बात नहीं कर रहा, इज नॉट टॉकिंग विद मी, मैं उससे बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग विद हिम, मैं उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट रिसीविंग हिज कॉल। तो इस टाइप की जो सेंटेंसेस है आप इसी टाइप से 3-4 बार बनाइएगा, जेंडर चेंज कीजिएगा और उसको बार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड है आपका, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा एम, जा रहा है मतलब जाने के लिए होता है, गो में लग जाएगा आईएनजी फॉर्म। आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पे आएगा आई एम नॉट गोइंग ऑफिस टुडे। अब ऐसे जिसमें आपके कोई डे आ जाते हैं तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, या फिर आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। आप टुडे इसमें पहले भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके से सेंटेंस सही होगा। बार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा, बोलने से ही इंग्लिश इंप्रूव होती है। लास्ट हम देखते हैं, वह मुझे नहीं
पढ़ा रहा है, वे मुझे नहीं पढ़ा रही हैं। वे क्या हो गया, दे के साथ लगेगा आर नॉट टीचिंग मी, दे आर नॉट टीचिंग मी। एक बार ये सेंटेंस देख लिया, इसके अकॉर्डिंग हम साथ साथ में 2-3 और लेंगे एंड इसको प्रोनाउंस करने की, बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी। वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग विद मी। वह मेरे साथ बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट विद मी। वह मेरे साथ बाजार नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट विद मी। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। लास्ट है आपका, वे मुझे नहीं पढ़ा रहे, दे आर नॉट टीचिंग मी। वे मुझे नहीं सुन रहे, दे आर नॉट लिसनिंग मी। वे मुझे नहीं बुला रहे, दे आर नॉट कॉलिंग मी। इसी टाइप के सेंटेंसेस बनाइएगा, उनको बोलिएगा, बार बार बोलिएगा। एक सेंटेंस बोला, वह मुझे नहीं पढ़ा रही है, शी इज नॉट टीचिंग मी। वह मुझे पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग मी। वह मुझसे बात कर रही है, शी इज टॉकिंग विद मी। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी। वह मेरे साथ जा रहा है, ही इज गोइंग विद मी। वह मेरे साथ नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग विद मी। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस बनाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। और एटलीस्ट डेली का आप एक नियम बनाइए, कोई भी कॉपी लीजिए, 20 सेंटेंसेस बनाइए, देखिएगा। और जब आप बोलना शुरू करेंगे, और ये केवल सेंटेंस आपको अकेले नहीं बोलना है। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ बैठ के आपको एक छोटा सेंटेंस याद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ने आपको बोला आप एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो बोल रहा है कि एक काम करो, राज को बुला दो। तो आप राज को कैसे बोलोगे, समवन इज कॉलिंग यू। कोई बुला रहा है, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, समवन इज कॉलिंग यू। ये छोटा सा सेंटेंस है। किसी के नंबर पे कोई फोन रखा हुआ है, उस फोन पर किसी की कॉल आ रही है एंड आप किसी को बताना चाह रहे हो कि आपके पास किसी का कॉल आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, बट यही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलिएगा और देखिएगा कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको अपनी लैंग्वेज में लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी इशू आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।